बच्चों आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। 17, 18, 19, 20 इवल रिटर्न 17 क्वेश्चन करेंगे अभी हम। फॉर्मेट आपने बना लिया है, ठीक है। फॉर्मेट में कुछ चेंजेस हैं जो कि मैंने आपको चेंज करवा दिया था, ठीक है। अरे तुम जो फॉर्मेट लिख रहे हो चेंज वाला ही फॉर्मेट है, वो चेंज वाला ही फॉर्मेट है, ठीक है। ये जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा था ना, इससे अलग लिख रहा है और वही अब लिख रहे हो आप। चलिए बच्चे, आपको करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 को पहले पढ़ना है अच्छे तरीके से। सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है प्रॉफिट 10,000 रुपए आफ्टर, ये आफ्टर प्रॉफिट है। हमें चाहिए कौन सा वाला, तो नेट प्रॉफिट बिफोर चाहिए, जिसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं, नोट नंबर बनाते हैं, पर बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम नोट नंबर में जो भी हम ऐड और लेस करेंगे वो उसमें से एक भी आइटम गिवन नहीं है इस क्वेश्चन में। क्या ऐड लेस होता है, टैक्सेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, है ना, ये सब। यहां बैठ जाओ, आज क्वेश्चन नहीं है, नहीं आज खाली है। अरे यार बैठ जा, चलो। हाँ जी, तो आप यहाँ पे नोट नंबर नहीं बनाएंगे, बनाएंगे बताओ, नोट नंबर बना दिया आपने, तो एक काम करो उसमें जीरो एडलेस करके लास्ट में वही अमाउंट लिख दो। इसमें जरूरत नहीं है बच्चे, क्योंकि इसमें कोई भी हमारे पास ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है और ना ही हमारे पास कोई टैक्सेस है। सही समझ में आया? नई बुक का क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। चलिए, तो ऐसे इस हिसाब से बड़े, इस हिसाब से मेरा प्रॉफिट कितना होगा अभी भी लिखो। चलो समझ में आया क्या कहना चाह रहा था मैं? इस क्वेश्चन में कोई भी नोट नंबर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम या टैक्सेस वाला पॉइंट नहीं है, ठीक है। चलिए बच्चों, अब आ जाते हैं हम सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ है देखो क्वेश्चन में, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दे रखी है नीचे पॉइंट्स में। तो आइए सबसे पहले क्या दे रखा है, ट्रेड रिसेबल। देखो इसमें ईयर 24 से इधर 25 हो रहा है, 24 से 25, तो आप इसमें ट्रेड रिसेबल 14,000 से 15,000 हो रहा है, मतलब आपकी करंट एसेट्स बढ़ रही है। अरे करंट एसेट बढ़ने का मतलब है हमें क्या करना है, लेस। देखो ये रहा इंक्रीज इन करंट एसेट दिख रहा है ना आपको। अच्छा ये कुछ बच्चे ये ऐसे बना लेते हैं, ये गलत है, ऐसे से कर लेते हैं, बहुत गलत है, इसे ऐसे मत करना, ठीक है। अबे ऐसे मत करना, ठीक है। यही लिखना प्रॉपर, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट्स। चलो यहां पे ट्रेड रिसेबल फुल फॉर्म लिखना, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, मेरी इंक खत्म हो जाएगी नहीं तो। ट्रेड रिसेबल यहां पे कितना है, कितना है बच्चों, सिर्फ 1,000 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। बच्चों पीएफडीडी एक करंट लायबिलिटी है, क्या है, एक लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का बढ़ना देखो कहां है, बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है, कहां आएगा, ये देखो इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी ऊपर, यहां दिखा दीजिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। पीएफडीडी सिर्फ कितना बढ़ रहा है, सिर्फ कितना बढ़ गया, 200 से। थर्ड पॉइंट पे आइए, हाँ ऐड हुआ है पीएफडीडी। चलो इसके बाद बच्चों क्या लिखा हुआ है, ट्रेड पेबल। सोना है क्या, ट्रेड पेबल मतलब करंट लायबिलिटी आया ना। क्या होता है ट्रेड पेबल, कि आपको पेमेंट करनी है इन फ्यूचर, तो क्या ये आपकी करंट लायबिलिटी कितना है, 13,000 से 15,000, मतलब आपकी लायबिलिटी बढ़ रही है। बताओ कहां आएगा, ये रहा इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। चलिए ट्रेड पेबल कितना हो गया, 13 से 15, मतलब कितने रुपए, 2,000। चलिए उसके बाद आपके पॉइंट में लिखा हुआ है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब क्या, करंट एसेट्स क्या हो रहे बताओ, 5,000 से 8,000 बढ़ गए, मतलब लेस करना है। देखो ये इंक्रीज इन करंट एसेट्स, इन्वेंट्री 5,000 से 8,000 कितना बढ़ गया, 3,000 रुपए इंक्रीज हो गए। चलिए नेक्स्ट क्या है, अदर करंट एसेट्स, ये भी करंट एसेट्स ही है, और 10,000 से 12 हो रहा है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, लेस अदर करंट एसेट्स। फुल फॉर्म लिखना आप लोग, अदर करंट एसेट्स 10,000 से 12,000 कितने हो गए, हाँ तो इंक्रीज इन करंट एसेट्स तरह है ना। चलिए उसके बाद है एक्सपेंसेस पेबल, ये क्या होता है,
माही एक्सपेंसिव पेबल क्या होता है? करंट लायबिलिटी या एसेट्स? ये एसेट्स होती है। माही माही गलत है, ठीक है। एक्सपेंसिव पेबल का मतलब होता है आप खर्चों को पे करोगे, तो क्या ये आपकी ये लायबिलिटी है, गधी गधी माही। एक्सपेंसिव पेबल क्या हो गया भाई? लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या हो रही है? बढ़ रही है, तो क्या करोगे? ऐड। देखो यार, इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी, एक्सपेंसिव पेबल 500 रुपए ऐड। बच्चों उसके बाद क्या है? प्रीपेड एक्सपेंडिचर। ये क्या होता है? माही 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 के क्या होता है? प्रीपेड एक्सपेंडिचर ऐसा होता है। क्या क्यों क्यों आता है सिर्फ ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। आप सिर्फ आइटम पूछो क्या है, ऐसे अचानक से हमला मत करो। प्रीपेड एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्चे हमने पहले पे कर दिए वो हमारा हक बन जाता है उस चीजों पर। तो ये हमारी एसेट्स है बच्चे, और ये बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो ये हो जाएगा ऐड, डिक्रीज इन करंट एसेट्स, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंडिचर्स या एक्सपेंसेस, सभी को अब तक कोई दिक्कत है? अब सुन के प्रीपेड एक्सपेंसेस, बुक भी तो होगी आपके पास। अब तो नई नई बुक है, अभी अमाउंट लिखूंगा मैं। ये लो अमाउंट लिख दी मैंने, कितनी लिख दूंगा? 1000 रुपए। चलिए बच्चों उसके बाद क्या है? एक्रूड इनकम क्या होता है गोगू? ये क्या होता है? फिक्स एसेट्स। क्या होता है एक्रूड इनकम? करंट एसेट्स। कैसे? ये वो इनकम होती है जो तुमने कमा लिया पर मिला नहीं, तो ये आपकी एसेट्स है, करंट एसेट्स। क्या हो रहा है यहाँ पे? 3000 से 4000, तो ये लेस हो जाएगा, इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीज। एक्रूड इनकम क्या हो जाएगा यहाँ पे? लेस। कितने रुपए? चलिए नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है इनकम रिसीव इन एडवांस। क्या होगा ये? ये क्या होगा? लायबिलिटी, क्योंकि आपके पास कोई पैसा एडवांस में मिलता है तो वो आपका करंट लायबिलिटी हो जाता है, क्योंकि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि आपको उसका काम करना ही पड़ेगा। नहीं, ये है आपकी क्या? एडवांस इनकम हमेशा लायबिलिटी होती है, ठीक है। तो इनकम रिसीव इन एडवांस आपकी 1000 रुपए क्या हो जाएगी? इनकम रिसीव इन एडवांस लायबिलिटी है, और लायबिलिटी आपकी कम हो रही है, मतलब फायदा ये लेस हो जाएगा। एडवांस इनकम लिख दो यहाँ पे, एडवांस इनकम कितना? 1000 रुपए। चलिए खत्म, सर खत्म, कोई और पॉइंट तो नहीं है? चलिए बच्चे, हाँ जी, तो सबसे पहले आपका प्रॉफिट था 10,000, यहां भी जीरो, यहां भी जीरो, यहां जीरो, यहां जीरो, और ये एक आंसर है। क्या नाम है इस आंसर का? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल कितना है? 10,000। फिर आप ऐड वाले आइटम को बाहर लिखोगे प्लस करके, 2,200, 2,700, 3,700, ठीक है। अब लेस वाले आइटम को बाहर लिखोगे, किसमें? ब्रैकेट में, 8,000। चलिए ये हो जाएगा बच्चों, कितना पता है? 7,700, 5,700, 5,700, टैक्स माइनस हुआ जीरो, 5,700 आपका आंसर आ गया है। गलत आ रहा है? ओहो बच्चों, एक पॉइंट छोड़ दिया हमने। बच्चों एक गलती छोटी छोटी सी हुई है, हमने एक पॉइंट छोड़ दिया। कौन सा वाला? डेप्रिसिएशन। कितना? 2,000। तो ये जीरो नहीं है। फॉर्मेट ना, फॉर्मेट बच्चों की थोड़ी सी गलती हो गई है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। इस जीरो का क्या करना है? बस थोड़ा सा 2 कर देना है, ठीक है। ये 10 से कितना हो गया? 12। और फिर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, ज्यादा हाइपर नहीं होना कुछ भी, बस क्या कर देना इस 5 को। इंशाअल्लाह आपका आंसर सही आ रहा है। नहीं आंसर?
क्वेश्चन करते हुए सभी भगवानों का ध्यान रखेंगे हम, सबको एक एक बुलाएंगे ताकि हमारा आंसर सही आ जाए। बिगू 7,700 जीरो माइनस कहते हैं 7,700 ही आता है। बच्चे यहाँ लिखना नेट कैश फ्लो फ्रॉम, बच्चे क्वेश्चन खत्म। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर